नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश की 13वीं में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश जैसी वरिष्ठ नेता के साथ उनको काम करने का मौका मिला। यही नहीं, जब भी विधानसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ, हमेशा सकारात्मक रुख देखने को मिला और सदन में वो विपक्ष के तौर पर भी सत्ता पक्ष से सहमत रहती थी। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम तीरथ के चुनाव लड़ने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम का चुनाव हरीश रावत को नहीं बल्कि चुनाव आयोग को तय करना है। अचानक हमारे बीच से चली गई और न केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वरिष्ठतम सदस्य थी 1974 से, और बीच का अगर 2007 और 12 का कालखंड छोड़ दिया जाए तो हमेशा वो सदन में रहे। उनके जीवन का एक लंबा अनुभव था। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में दी गई रियायत के बाद एक बार फिर से बाजारों में भीड़ है, तो वहीं लोगों में कोरोना को लेकर कितना डर है, इसको लेकर रियलिटी चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में अब भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने के बाद बाजार खुले हैं। हम इस समय मौजूद हैं देहरादून के आईएसबीटी पर। आप देख सकते हैं अभी भी जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूमते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे कहीं, और लगातार क्योंकि बस अड्डा है, लगातार बाहरी जो शहर है वहाँ से लोग उत्तराखंड आते हैं तो बस अड्डे पहुँचते हैं और यहीं से ही जो लोग हैं वो देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये आईएसबीटी का नज़ारा है। हालांकि कोरोना के चलते यहाँ भीड़ भाड़ ज़रूर थोड़ी कम है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ये दावा करती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन सरकार कराएगी, लोग मास्क लगाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से काम करेगा, पुलिस प्रशासन काम करेगा। लेकिन बावजूद उसके अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं अपना रहे हैं। और ये हालात राजधानी देहरादून के आईएसबीटी का है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के क्या हाल होंगे। हालांकि इसके अलावा सरकार ये ज़रूर बात कर रही थी कि पुलिस द्वारा चालान काटे जाएंगे, लेकिन क्योंकि राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में ही जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि अभी भी लोगों को कोरोना का डर नहीं है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम मनीष कुमार द्वारा मसूरी होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में सभी लोगों से आग्रह किया गया कि सभी लोग अपने अपने स्तर से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। एसडीएम ने बताया कि मसूरी में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अतिरिक्त वैक्सीन सेंटर खोले गए हैं, जहां रोज 700 लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि पर्यटन सीजन थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, उसको लेकर के कैसे हम एसओपी फॉलो करते हुए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स दोनों को। और हमारे यहाँ क्योंकि पर्यटन प्रदेश है, हमारे यहाँ तो रोजगार का एक ही साधन है पर्यटन, तो उस सब को लेके हमने बैठ के विचार विमर्श करा, सोचा कि कैसे अपने सारे एसओपीज इन प्लेस रखें, जो टूरिस्ट आए उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए प्रोत्साहित करा जाए, जो नहीं करा पाए बाई चांस। देश सरकार से ये है क्योंकि पर्यटक जब आता है, चाहे वो मसूरी आए, चाहे नैनीताल आए, चाहे टिहरी आए, चाहे उत्तरकाशी आए, जहाँ पे भी आए प्रदेश में, ऋषिकेश आए, यात्रा थी, हमारा आंदोलन था, संघर्ष था। उसके अंतर्गत एसडीएम साहब द्वारा बैठक बुलाई गई और बैठक में मुख्य मुद्दे पर्यटक स्थल खोलना, शनिवार इतवार को बाजार खोलना, समय बढ़ाना, इस बारे में चर्चा हुई और कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के बारे में बात हुई, किस तरह बचाव होना चाहिए, और वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम मुद्दा निश्चित हुआ है। व्यापार मंडल द्वारा ये अवगत कराया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि आगामी 1 जुलाई तक 99% मसूरी की जनता
वैक्सीनेटेड होगी और कोविड संक्रमण से बचाव के लिए अपना टीका लेगी। ये हमारा ध्येय है। उसका मुख्य ध्येय ये था कि जो हमने देखा है हमारी दूसरी लहर में जो क्षति हुई थी, उस क्षति को कैसे रोका जाए, उसके संदर्भ में हमारी तैयारियों की समीक्षा थी और साथ ही साथ पुलिस प्रबंधन भी देखना था, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पे लोगों की बाहरी लोगों की बहुत आमद रहती है। तो उसके संदर्भ में आज मीटिंग थी, सब ये सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था और उनसे उनकी समस्याएं और उनके सुझाव दोनों लिए गए हैं। और अब हमारा इस बात पे जोर है कि जो नेक्स्ट वेव आने वाली है और इसमें क्या बचाव की क्या चीज़ें जो हैं वो हमें करनी चाहिए। और माननीय जिलाधिकारी महोदय का लगातार इस बात पर विशेष बल रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन सभी का हो। 18+ जो भी लोग हैं उनको 100% वैक्सीन की डोज जो है वो मुहैया कराई जाए। उसके लिए हमने वैक्सीनेशन केंद्र भी बढ़ाए हैं। तो इस संदर्भ में आज जो बैठक मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मानसून को लेकर तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश से माल देवता में आए मलबे से हुए नुकसान से साफ हो गया कि ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही सड़कों के लिए पहाड़ को अनियोजित तरीके से काटा गया है। वहीं मलबे में हुए सड़कों किनारे डंप किया गया, जो बारिश के समय में आपदा का रूप ले रहा है और लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग आने वाली बरसात के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आई जो मलबा आया वो तो एक ट्रेलर है। इस सरकार ने 4 साल में सड़कों पर वैसे तो काम किया नहीं, लेकिन कुछ अपने चहेते बड़े ठेकेदारों को, जो स्थानीय न होकर के बाहरी ठेकेदार हैं और जिन्होंने आकर के स्थानीय ठेकेदारों का हक मारा, वो उनकी पकड़ पहुंच और उनकी जो सरकार और विभाग के साथ मिली भगत थी। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे एसडीआरएफ के जवान बिल्कुल दुरुस्त हैं, जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पहुँचने के तैयार है। और पहले तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस बार तो बिना बरसात की आपदा आ गई थी, भगवान करे आप। बीते दिन काशीपुर में रक्तदान शिविर में शिरकत करने को पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस पर वार किए जाने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी के दिन गए, चाहे वो किसी को भी चेहरा बना ले, उनकी सत्ता वापसी संभव नहीं। देश में अनेक राज्यों में आपातकाल लगाया है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ की बात करती है। उसको लगता होगा कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं तो यही डिमांड कर लो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सेवा भाव का अभाव है। अच्छा होता कि इस कोविड के संकट में वो गरीब लोगों के बीच में जाते और उनकी सेवा के कुछ काम करते। सर 2022 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय किसी को भी चेहरा बना ले, कुछ भी कर ले, उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की विदाई अतिशीघ्र होने जा रही है। जिस प्रकार से उनका काम का आंकलन है, जिस प्रकार से जनता के बीच में छवि है, जिस महामारी में वैक्सीन को लेकर, दवाइयों को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर पूरी की पूरी व्यवस्था जनता के विरोध में है, जनता के पक्ष में कोई भी कार्य सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नहीं। कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुई गड़बड़ी अब सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही है। मामले को लेकर राजनीतिक दल भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंद्राचार्य चौक से देवपुरा चौक पर पैदल मार्च निकालकर आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, कुंभ के नाम पे जो यहाँ पे कोरोना की जांच हुई थी, जैसा आप सबको मालूम है कि यहाँ पे लाखों जांचें ऐसी की गई जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो रिकॉर्ड इन्होंने सरकार को चढ़ाया है वो सब फर्जी है। इस चीज़ को लेके कुंभ में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं जिसको लेके आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। और जो पिछले 3 महीने से जो सरकार है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है।
बिल्कुल नाकाम है। आज हम इनसे इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे कुंभ घोटाले की मांग करती है और मेडिकल के जांच के अलावा जितने और लैब हैं जिन्होंने जांच की है उनकी भी जांच की जाए और ज़रूर उनमें से जो है घोटाले निकल के आएंगे। और ये जनता का पैसा है जो इन लोगों ने, जैसा कि आपको मालूम है, भाजपा की जो नीति है कि पहले जनता का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाए और फिर उसको किसी न किसी तरीके से उसका जो है खुद करके जनता का पैसा को अपने जेब में डाला जाए। यही इनकी नीति रही है, उसी का विरोध हम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, जिसमें आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने वन मंत्री हरक सिंह रावत के आवास में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अरविंद वर्मा ने कहा कि कुंभ में सरकार ने कोरोना महामारी में RT-PCR टेस्ट के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर केवल घोटाले किए हैं। हरस्वरूप बेदवाल जी और सभी लोगों का नाम ले चुका हूं और मैं ये निवेदन, भाजपा सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। कुंभ में RT-PCR जो टेस्ट हुए हैं उसमें घोटाले की स्थिति देख लीजिए। राजस्थान के लोग जो आए भी नहीं थे उनके एड्रेस डाल दिए गए, उनके मोबाइल नंबर डाल दिए गए, उनके मकान के नंबर डाल दिए गए और इतनी बड़ी जो तादाद में इनके नकली RT-PCR टेस्ट दिखा दिए गए और उसका पैसा सरकार द्वारा वो जो फार्मेसी कंपनियां हैं उनको दिया जाएगा, जिनको कि इसका ठेका दिया गया है, जो ये कंपनियां हैं जो ये टेस्ट करती हैं। और साथ ही आप ये लगाइए कि कहीं ना कहीं सरकार की इनके संग मिली भगत है, कुछ कमीशन की बात है। और इस बात को हमने दूसरे दिन ही कह दिया था कि कहीं ना कहीं जो जिनको ठेके दिए गए थे इन लैब वालों को, इनके संग मिली भगत है। क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड किया जिनके द्वारा ये कार्य किया गया था, ये ठेका दिया गया था उन कंपनियों को। साथ ही क्यों नहीं इसमें न्यायिक जांच बैठाई गई कि माननीय हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के किसी भी रिटायर्ड जज के अनुसार इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ICCU और डेंगू आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अस्पताल में कुछ खामियां मिलने पर CMS को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे का कहना है कि कोरोना तीसरी लहर की आशंका के चलते अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और अस्पताल प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। साथ ही डेंगू को लेकर अस्पताल में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है ताकि डेंगू के मरीजों को भी किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना एक स्वाभाविक प्रोसेस है। तो आज उसी के क्रम में हम लोग आके यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अस्पताल में चल रही हैं, ICU में वर्क चल रहा है, उसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट को भी सेटअप करने की कार्यवाही चल रही है। तो सबको मॉनिटर किया गया है और जो नेसेसरी निर्देश हैं वो साथ साथ दिए जा रहे हैं। इस तरीके की आपको कोई खामियां दिखी होगी जिस तरीके से लगातार जैसे डेंगू का सीजन आने वाला है और कोरोना के भी कई मरीज? डेंगू को लेकर यहाँ पे प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी दिखाई दी। एक अलग से आइसोलेशन केंद्र बना रखा है और वहाँ पे प्रत्येक बेड को अच्छी तरीके से कवर किया जा सकता है। आप देखें तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त कुछ छोटी मोटी जो इशूज़ हैं वो CMS साहब के संज्ञान में ला दिए गए। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बाजपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, मेरे भाई को विदेश का ढांचा दिया गया था और वो विदेश गया। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज़ पढ़ने लग गया। और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना। और ये जो हमारे पुराने गांव वाले लोग थे, नूरसैन पुत्र मुकम्मिल
हमने जब डराया इसको तो ये लोग बोले कि तू यहाँ पर आ जा, और उसकी माँ ने कहा कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, इसने इस्लाम कबूल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।